लगी लापरवाही की दरारें, तब खुली नींद। आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पर दरारें जो हैं इस सड़क पर, कितनी ज़्यादा दरारें यहाँ पर आ चुकी हैं। बल्लियों के सहारे जो घर खड़े हैं वो कब जमींदोज हो जाएं कुछ पता नहीं। ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर, ये ऊपर की तरफ देखेंगे, ये जो दोनों मिल चुकी हैं, दोनों बिल्डिंगें इस तरफ को झुक चुका है। जब कुदरत ने दिखाया गुस्सा, तब होने लगे दौरे। जो हेलंग बाईपास को जो है, इसको जिम्मेदार लोग बताते हैं, जो जोशीमठ में जिस तरीके से धंसान हो रहा है। एनटीपीसी द्वारा जो यहाँ पे सुरंग बनाई गई, उससे ज्यादा नुकसान है। जब लगे नाराजगी के नारे, तब जागी सरकारें। जोशीमठ को बचाना है, बचाना है, बचाना है, बचाना है। बीजेपी कह रही है, गलती दिख रही है। 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे भवन बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम और एक सीवरेज सिस्टम वो प्रॉपर वहाँ नहीं है। कांग्रेस कह रही है, टाइम बॉम्ब पर है इलाका। एनटीपीसी की टनल में जब ब्लास्टिंग हो रही थी तो दरारें बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, और जब अब ब्लास्टिंग रुक गई है तो गति उनकी बहुत धीरे हो गई। पर किसने सुनी 47 साल पहले की चेतावनी? कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां दरारें ना हो। क्रॉस चेन लग गए हैं इन मकानों में, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अब ना रहें। हम अपने कोई में यही मारेंगे, कहाँ जाऊंगा? कुछ नहीं है हमारे पास, हम तो बेघर हो गए बेटा, क्या करें हम, कहाँ जाएं? जोशीमठ की बर्बादी का कौन जिम्मेदार? 47 साल से आंख मूंदने वाली सरकारों की घंटी बजाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे अपना पसंदीदा शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के माध्यम से हम जनता के बुनियादी मुद्दों पर सरकार से हर रोज सवाल पूछते हैं। आज घंटी बजाओ में जिस विषय की हम तहकीकात करने वाले हैं, उसका सीधा संबंध सैकड़ों लोगों के आशियाने से है, उनके जीवन से है, उनके परिवार से है, छोटे छोटे मासूम बच्चों से है, महिलाओं से है, बुजुर्गों से है। सरकारी लापरवाही और उदासीनता ने आज जोशीमठ के हर परिवार को दरबदर कर दिया। कहते हैं मुसीबत बताकर नहीं आती, लेकिन जोशीमठ के मामले में ऐसा नहीं। कई दशक से जोशीमठ में आपदा का टाइम बम टिक 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 कर रहा था। लगातार संकेत मिल रहे थे, लेकिन फैसला लेने वाले कानों में रुई डालकर सोए रहे। यहां तक कि अब से 47 साल पहले 1976 में एक सर्वे रिपोर्ट में इस आपदा से बचने के सुझाव तक दिए गए थे, पर फैसले लेने वाले राजनीति में ही उलझे रहे। जोशीमठ धंसता रहा। अब जब पानी सिर से ऊपर आ गया, तब फिर से राजनीति शुरू हो गई। हर कोई एक्शन में दिखना चाहता है। आज वैज्ञानिकों की चेतावनी अनसुनी करने वाली सरकारों की घंटी बजानी बहुत जरूरी है। इसीलिए फोन उठाइए और 8422840000 पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। यह है वो रिपोर्ट जिसने 47 साल पहले चेता दिया था। मैं अपना पूरा घर छोड़ के जाना पड़ा। 1976 में ही दरारों का डर दिख रहा था। अठारह प्रतिनिधियों ने जोशीमठ का सच बता दिया था। सरकारों को आने वाले संकट के बारे में बता दिया था। रिपोर्ट को आए हुए 47 साल हो गए, लेकिन किसी सरकार ने सुध नहीं ली। जब लापरवाही की दरारें फूट पड़ी, तो देखिए कैसे सियासत का मलबा गिर रहा है। ये हैं बीजेपी महामंत्री आदित्य कोठारी, जिनके नेतृत्व में 14 सदस्यों की टीम जोशीमठ का हाल जानने पहुंची। सुनिए बीजेपी की रिपोर्ट में क्या आया। निश्चित रूप से 2-3 बातें। एक तो भवन भी वहाँ पर बने हैं, तो मैंने देखा कि 5-5, 6-6 मंजिल ऊंचे भवन बने, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं,
और प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जिस ज़मीन पर वो भवन बने हैं उसकी इतनी सामर्थ्य नहीं उतने बड़े भवनों को झेलने की। और वहाँ पर दो चीज़ें जो मैंने देखी हैं कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम और एक सीवरेज सिस्टम, वो प्रॉपर वहाँ नहीं है। तो वो पानी ज़मीन में रिस रहा है और पानी ज़मीन में रिसने के कारण वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, उसके कारण भी ज़मीन में कुछ स्थिति ये पैदा हुई है। बीजेपी सहानुभूति दिखा रही है, पर कांग्रेस पूछ रही है कि 12 साल तक उत्तराखंड और 4 साल तक अविभाजित उत्तर प्रदेश में राज करने वाली बीजेपी ने वक्त रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? ना आपने कोई प्लानिंग की कि उनको कहाँ स्थापित करेंगे, ना आपने उनकी बात सुनी, और इतने पौराणिक मंदिर वहाँ खत्म हो गए, कल्पवृक्ष फट रहा है लगातार, शिवलिंग में दरार हो गए, और जो आदि शंकराचार्य की तपोभूमि थी, वो आश्रम जो था ज्योतिर्मय, वो भी टूट रहा है। तो इन्होंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब जरा कांग्रेस के बयान सुनिए। कांग्रेस का दावा है वो जोशी मठ के दर्द में बराबर की हिस्सेदार है, उसे जोशी मठ की बहुत चिंता है। आपदा के समय में अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो आरोप हम पर लगेगा कि आप उस वक्त कहाँ थे, आप क्यों चुप थे, वोट नहीं मिला, आप सरकार में नहीं थे, मतलब क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? हमारी जिम्मेदारी है जोशी मठ के लोगों के प्रति भी है, उत्तराखंड के लोगों के प्रति भी है। हर चीज को हम वोट से नहीं तोलते। लेकिन जनता पूछ रही है कि मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 10 साल उत्तराखंड और 10 साल उत्तर प्रदेश में राज करने के दौरान कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया? सुनिए कांग्रेस के नेता हरीश रावत का ये बयान। अब दोषी इसके लिए बहुत सारी स्थितियां हैं, मगर एक स्थिति पर जिसमें सारे जोशी मठ की राय बन है वो है एनटीपीसी की जो टनल बनी है, उस टनल के कारण जो है लोग कहते हैं कि कमजोर थी स्थिति, लेकिन बाहर बचे हुए था, हमारे घर चल रहे थे, घर बसे थे, और कहीं पर थोड़ा बहुत जमीन धस जाती थी लेकिन ठीक हो जाती थी, कर लेते थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा धसाव और इतनी बड़ी टूट फूट कभी नहीं हुई जो है। लेकिन हरीश रावत को यह भी जवाब देना चाहिए, वो 3 बार उत्तराखंड के सीएम बने, करीब 3 साल उन्होंने उत्तराखंड में राज किया, उन्होंने जोशी मठ की तकलीफ का इलाज क्यों नहीं किया? जोशी मठ में 70 के दशक में चमोली में आई सबसे भीषण तबाही, बेलाकुची बाढ़ के बाद से लगातार भू धसान की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसी के बाद जमीन धंसने की घटनाएं सामने आने के बाद गढ़वाल कमिश्नर मुकेश मिश्रा को आयोग बनाकर सर्वे कराने का आदेश दिया। 1975 में आयोग बना जिसमें 18 सदस्य थे। इसमें सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी, प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल थे। यह है मिश्रा कमेटी की वो रिपोर्ट जिसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट में 10 सुझाव भी सरकार को दिए गए थे, लेकिन उनका कोई समाधान होता नजर नहीं आया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अविभाजित उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी ने 3 साल, जनता दल ने 2 साल, बीजेपी ने 4 साल, समाजवादी पार्टी ने 1.5 साल, बीएसपी ने 1 साल राज किया। इसी तरह उत्तराखंड बनने के बाद बीजेपी ने 12 साल और कांग्रेस ने 10 साल राज किया। जोशीमठ पहाड़ पर बैसा ऐसा शहर है जिसके नीचे चट्टान नहीं है, यानी उसका आधार ठोस नहीं। ऐसा भी नहीं कि यह बात अभी पता चली हो, लेकिन राजनीति के दंगल में डूबे रहने वालों को यह दिखाई नहीं दिया। दशकों से धंसाव जारी था, लेकिन आंखें तब खुली जब जमीन फटने लगी, मकान ढहने लगे। चेतावनियों को कैसे अनसुना किया गया, आप रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पहाड़ों से आती इन तस्वीरों में छिपा है जोशीमठ की बर्बादी का राज। ये तस्वीरें जोशीमठ से करीब 30 किलोमीटर दूर चमोली जिले की हैं, जो कैमरे में कैद हो गई। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक गईं। एक नहीं, 2 नहीं, ऐसी दर्जनों तस्वीरें सामने आई हैं जहां भूस्खलन ने डराया।
इसी भूस्खलन में छिपा है जोशीमठ में डराने वाली दरारों का रहस्य। ये देखिए, जब ये बड़ी चट्टान गिरी तो साथ में गिरा ढेर सारा मलबा। कुछ इसी तरह की चट्टानों और मलबों पर बसा है पूरा जोशीमठ शहर। दरअसल जोशीमठ किसी मजबूत चट्टान पर नहीं बसा है, ये चट्टानों के बीच फंसे मलबों पर बसा है। और जब मलबे में पानी रिसता है तो बन जाती है ऐसी हालत। ये तस्वीरें कई साल पुरानी हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इन तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए, जब समीकरण बदलता है तो इस तरह चट्टानें और मलबा जगह छोड़ देते हैं और नतीजा होता है विध्वंस। जोशीमठ की चट्टानों को समझने के लिए ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में जब छाना जाता है तो धीरे धीरे कंकड़ और रेत अलग होने लगते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब बड़ी चट्टानों से पानी रिसते हुए मलबे में पहुंचता है। पानी के साथ रेत जगह छोड़ देती है और ऊपर की मिट्टी धंसने लगती है, जैसा इस वक्त जोशीमठ में हो रहा है। यही वजह है 47 साल पहले 1976 में आई ये चेतावनी साफ साफ दे दी गई थी। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया था, भूस्खलन के मलबे पर बसा है जोशीमठ, इसीलिए खनन और निर्माण कार्यों पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन एबीपी न्यूज सच दिखा रहा है कि दशकों से जोशीमठ की जड़ को ही खोद दिया गया। सोचिए जरा उन लोगों के बारे में जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिनके यहाँ पर घर बार था। आज वो क्या महसूस कर रहे होंगे। अपनी ही जमीन से उन्हें बेदखल होना पड़ रहा है और इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, कुदरत जिम्मेदार है। इस लिहाज से चूंकि हम लगातार जब प्रकृति का दोहन करते हैं तो इस तरीके के हालात बन ही जाते हैं, लेकिन सरकार, प्रशासन, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वक्त रहते क्यों नहीं चेते। यहीं से आप देखिए कि ये एनटीपीसी की जो टीबीएम है, टनल बोरिंग मशीन, ये यहां से ऑपरेट होती है और अंदर ये देखिए यहां पर ये जो जगह है जहां टॉर्च के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं, यहीं पर टीबीएम फंसी हुई है क्योंकि आगे जा नहीं सकते, थोड़ा ऑक्सीजन की भी कमी है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। 6 किलोमीटर का जो है, करीब 6 किलोमीटर तक का काम यहाँ पर हो चुका है। आप देखेंगे कि ये सामने जो मशीन लगी हुई है यही टीबीएम मशीन है और करीब 2.5 किलोमीटर का जो है यहाँ पर तो इस टनल का बनने का काम होना है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ जैसा कि लोग कह रहे थे, अभी यहाँ पर आप देखिए नीचे की तरफ दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी मनीष उनियाल से मैं कहूंगा आप नीचे की तरफ दिखाएं, कोई भी ऐसा मलबा नहीं है, कोई पानी यहाँ पर आप देखेंगे किसी तरीके का पानी यहाँ पर नहीं है। ये आखिरी छोर है सुरंग का। 6 किलोमीटर अंदर तक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और आगे से हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ टीबीएम फंसी हुई है। और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, साल 2024 तक इस सुरंग का बनने का काम पूरा होना है। करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी किसी भी तरह का रिसाव जोशीमठ की पहाड़ियों के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब ये बात अलग अलग लोग खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम और एक सीवरेज सिस्टम वो प्रॉपर वहाँ नहीं है, तो वो पानी ज़मीन में रिस रहा है और पानी ज़मीन में रिसने के कारण वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। उसके कारण भी ज़मीन में कुछ स्थिति ये पैदा हुई है। यानी 47 साल बीतने के बाद भी समाधान रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी सरकार को निर्माण को नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जोशीमठ में दहशत वाली दरारों के लिए कसूरवार माने जाने वाला यही वो हेलंग बाईपास रोड है। आरोप है कि पहाड़ की तलहटी में धमाका करके यहाँ बाईपास बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से जोशीमठ की जमीन में धंसान शुरू हुआ। सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम हेलंग बाईपास पहुंची। देखिए हेलंग में अभी क्या हालात हैं। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर जो तोड़े जा रहे हैं, यहाँ जोशीमठ शहर जो है इसके नीचे जोशीमठ के शहर के बिल्कुल नीचे जो पहाड़ जिस जगह जोशीमठ बसा हुआ है उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये जो काम चल रहा है हेलंग बाईपास का, आप देखिए ये यहाँ पर ब्लास्ट करके, जैसा लोगों ने आरोप लगाया है, ये ब्लास्ट करके यहाँ पर ये पूरा पहाड़ तोड़ा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस जो हेलंग बाईपास को जो है इसको जिम्मेदार लोग बताते हैं जो जोशीमठ में जिस तरीके से धंसान हो रहा है। और ये जो काम है अब इसको रोक दिया गया है, कुछ दिनों के लिए अभी रोक दिया गया है। एनटीपीसी की टनल का काम रोक दिया गया है और इस बाईपास का भी काम रोक दिया गया है। ऑल वेदर परियोजना के तहत इस बीआरओ ने हेलंग बाईपास का काम शुरू किया, लेकिन लोगों के विरोध के बाद फिलहाल इसे रोक दिया गया है।
यानी 2023 में जो काम हो रहे हैं वो 1976 में ही शुरू हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ, पहाड़ियां दरकती गईं और अब पूरे शहर पर संकट खड़ा हो गया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं जो बहुत कारगर तरीके से हो सकता है। अगर शासन प्रशासन ध्यान दे वो तो लोगों की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि कभी भी बड़ा कोलैप्स हो सकता है। बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठंड बहुत ज्यादा है। भूविज्ञानी डॉक्टर एसपी सती 3 सदस्यों वाली उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने की पिछले साल धंसते हुए शहर जोशीमठ का सर्वे किया था। उस कमेटी में 2 अन्य मेंबर थे, डॉक्टर नवीन जयाल और डॉक्टर शुभ्रा शर्मा। जोशीमठ पर 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2022 में तैयार ये दूसरी अहम सर्वे रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को भी दी गई। भूविज्ञानियों ने कहा था जोशीमठ में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जो आगे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए जल निकासी के इंतजाम तत्काल कराए जाएं। जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण कामों पर तत्काल रोक लगे। जोशीमठ की ढलानों का जियो टेक्निकल सर्वे करके तत्काल जियो टेक्निकल उपाय कराए जाएं। जोशीमठ शहर की जड़ में अलकनंदा नदी से हो रहे भू कटाव को रोकने के फौरन इंतजाम हो। सोचिए, पूर्व की सरकारें जोशीमठ के लोगों की कितनी बड़ी गुनहगार हैं। वक्त रहते अगर वो सरकारें चेत जाती और कोई बड़ा कदम उठा लिया जाता तो आज एक पूरे शहर को यूं विस्थापित नहीं होना पड़ता। हम फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।